हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गाइस, कल हमने ये देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो आज हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और कौन कौन सी कंपनीज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। तो गाइस आइए देखते हैं। तो गाइज हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो पहला बेनिफिट, जो पहला एडवांटेज है वो है, हम लोग बोल सकते हैं कि पे एज यू गो प्राइसिंग। सो पे एज यू गो प्राइसिंग तो कल हमने देखा ही था कि हम लोग मतलब जितना यूज़ कर रहे हैं बस उसी का हम लोग को पैसा देना है। फॉर एग्जांपल, हमने एक सर्वर लिया है 2 घंटे के लिए, तो हम लोग को बस 2 घंटे तक का यूज़ है और उसके बाद यूज़ नहीं है, तो हम लोग 2 घंटे तक का प्राइस खाली पे करेंगे। तो उसका मतलब होता है पे एज यू गो प्राइसिंग। फिर अगला पॉइंट है कि कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो गाइज, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है, हम लोग दुनिया में कहीं पर भी बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा फिजिकल डेटा सेंटर अगर मुंबई में है तो मुझे मुंबई से ही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में का वही बेनिफिट है कि हम लोग कुछ भी सर्विसेज है वो दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरा है एबिलिटी टू गेट रेड ऑफ मोस्ट और ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि हम लोग कोई भी हार्डवेयर और दी सॉफ्टवेयर हम लोग क्या है यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑल वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वर्चुअल सर्वर्स हो गए, वर्चुअल क्या बोलते हैं, जो डेटा सेंटर्स में जो जो यूज़ करते हैं सब वर्चुअली हम लोग को मिल रहा है, जैसे स्टोरेज, नेटवर्किंग, एवरीथिंग। तो गाइस, चौथा है प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाई डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे एनक्रिप्शन हो गए और हम लोग के प्राइवेट की, पब्लिक की, सब हम लोग को मतलब वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हायर परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। तो सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हम लोग को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है, लेटेंसी बहुत कम हो जाती है और अवेलेबिलिटी मतलब हम लोग को जब चाहिए तब हम लोग को अवेलेबल है। तो गाइस, फिर है क्विक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग जो अपना एप्लीकेशन कुछ भी लॉन्च करने जा रहे हैं तो हम लोग उसको आसानी से, मतलब जैसे कि अगर मुझे कल करना है और मुझे 10,000 सर्वर चाहिए, अगर फिजिकल डेटा सेंटर होता तो अपन को वहाँ पे परेशानी होती है अगर हम लोग के पास लिमिटेड सर्वर्स है। लेकिन क्विक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर अभी मुझे 10,000 सर्वर चाहिए तो मैं तुरंत जाके 10,000 सर्वर मतलब ऑर्डर कर सकता हूँ और नहीं तो ख़रीद सकता हूँ। उसके बाद है बिज़नेस कंटिन्यूटी मतलब वही होता है गाइस, जैसे कि अभी कोई फ्लड आ गया, नहीं तो सुनामी आ गया, तो हम लोग का डेटा सेंटर अगर फिजिकल है तो हम लोग उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर वो टूट गया या तबाह हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग का बिज़नेस आराम से कंटिन्यू होते रहेगा। वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग होता है कि जो भी आईटी के रिसोर्सेस है, जैसे नेटवर्किंग हो गए और हम लोग का जो कंप्यूटर हो गया, सब वो हम लोग को वर्चुअली मिल जाएगा। हम लोग को सर्वर चाहिए, डेटा सेंटर्स के अंदर जो जो हम लोग देखते हैं वो सब हम लोग को वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग में मिल जाएगा। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ग्रीनर। सो गाइस, ऑब्वियसली अगर हम लोग फिजिकल डेटा सेंटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का ग्रीनर मतलब हम लोग जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 90% तक कम कर सकते हैं। तो गाइस, इसको अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या मैंने खुद लिखे हैं, मतलब खुद बनाए हैं। तो सिंपल वर्ड से हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों आना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अगर गाइस हम लोग बस एक सिनेरियो के जैसे उसको पढ़ लें तो आप सब देखो एक एक पॉइंट्स है जो ये अपन आराम से इसको एलोबरेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में गाइस आप इसको देख सकते हैं। गाइस, जैसे कि इंटरव्यू में हम लोग से पूछ लिया व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 या 5 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग बट ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज over the internet with pay as you go pricing. So instead of buying, owning and maintaining your own physical data center, we can access the technology over the internet. So guys, इतना नहीं बताना है हमें, क्योंकि हम लोग के ऊपर काउंटर क्वेश्चंस आएंगे कि अगर खाली 4 लाइन में हम लोग ने इसका बता दिया आंसर, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर हम लोग से 10 क्वेश्चन और पूछने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ने क्या पढ़ा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग आया कहाँ से, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हम लोग वो पूरा एलोबरेट कर सकते हैं, पूरा बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा था और कंपनीज ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसके क्लाउड कंप्यूटिंग को केम इनटू पिक्चर। हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिजिकल डेटा सेंटर। सो फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ और क्या क्या थिंग्स हम लोग मेंटेन कर रहे थे, तो उसका एक रिप्लेसमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो कंपनीज जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी डेटा सेंटर्स को मॉनिटर करने के लिए, फिर उसका क्या बोलते हैं, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए टीम हायर करना पड़ता था। ये सब इश्यूज़, ये जो प्रॉब्लम्स कंपनीज फेस कर रही थी, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्लाउड कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब हम लोग अपना जो सर्वर्स है उसको रेंट पे ले सकते हैं बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स
जैसे कि जो कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है उनसे हम लोग रेंट पे ले सकते हैं, और जितने घंटे के लिए चाहिए उतने के लिए हम लोग खाली उसी के लिए यूज़ करके और उसी का बिल पे करेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है, मतलब 5 से 6 या नहीं तो 7-8 जितने भी है। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग पूछेंगे तो हम लोग पूरा हिस्ट्री बता दो यार, उसका हिस्ट्री बता दी तो इंटरव्यू के पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा पूछने के लिए, तो हम लोग पूरा बता सकते हैं। फिर अपन यहाँ ये भी बता सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। तो और आने वाले सालों में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फ्यूचर है, और कंपनीज मतलब स्विच कर चुकी है ऑलरेडी और बाकी की कंपनी स्विच करने वाली है। तो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा कंपनी अभी टॉप पर है, तो हम लोग ये सब पूरा एक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ताकि हम मतलब यार जो हम लोग से क्वेश्चन पूछे उसके दिमाग में ये रहे कि यार उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ऑलमोस्ट पूरी नॉलेज है, हिस्ट्री से लेकर अभी प्रेजेंट तक क्या क्या हो रहा है। तो गाइस ये बहुत मेन पॉइंट है कि हम लोग को खाली 4 या 5 लाइन में नहीं बताना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हम लोग 1 मिनट या 30 सेकंड में बता सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, उसका हिस्ट्री से लेकर मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स, उसके एडवांटेजेस सब हम लोग को कम से कम नहीं तो 5 to 8 मिनट तक में इसको कंप्लीट करना है। हम लोग को इतना टाइम लेना है ताकि इंटरव्यूअर्स के पास कोई काउंटर क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिले यार, उसके दिमाग में रहे कि बंदे को यार पूरा नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। सो अभी हम देखते गाइस हु आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स, मतलब क्लाउड सर्विसेज है वो कौन कौन प्रोवाइड करती है। तो कैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी जो हम लोग ऑनलाइन से कपड़े खरीदते हैं या अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो सब कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़ॉन हो गए। तो उसी तरीक़ा से जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विसेज है जो हम लोग रेंटल बेसिस पे लेते हैं, कौन कौन सी कंपनीज है वो प्रोवाइड करती है। तो ये है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, देन ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देन ओरेकल, देन अलीबाबा। सो गाइस इनमें से टॉप पर है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, क्योंकि अमेज़ॉन का जो मार्केट है वो जब 2006 से और अभी तक डोमिनेट ही कर रहा है। मतलब जैसे कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में समझ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेज़ॉन और बाकी सब भी है, लेकिन वही दो फेमस। तो वैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज टॉप पर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दूसरे नंबर पे और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तीसरे नंबर पे। तो ये मार्केट में 3 डोमिनेटिंग है, टॉप पर वेब सर्विसेज है। तो आप देख सकते हो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मार्केट 2018, 19, 20, 21, 22 और 23। तो 2018 में भी अमेज़ॉन टॉप पर था, 19 में भी टॉप पर है, 2020 में भी टॉप पर है, 2021 में भी टॉप पर है, 2022 में भी टॉप पर है, 2023 का जो ये डेटा है उसमें भी टॉप पर है। मार्केट का जो वैल्यू है 32% है गाइस। सो अमेज़ॉन डोमिनेटिंग कर रहा है, और दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पे गूगल है और बाकी सब भी है, लेकिन टॉप पर अमेज़ॉन, फिर माइक्रोसॉफ्ट और देन गूगल। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट साइज़ है 2021 से 2030 तक। सो गाइस आप देख सकते हो कि 2030 तक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट है वो कहाँ पर पहुँचेगा। तो गाइस जो भी बंदे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। सभी कंपनीज अभी क्लाउड पे शिफ्ट होने वाली है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट है वो आने वाले सालों में बहुत बढ़ेगा, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो हम लोग मतलब इसमें अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं।